रामेश्वरम स्टेशन। तो देखिए सामने आपको रामेश्वरम स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये दो गेट है, एक ये गेट है, एक दूसरे एक ये गेट है, दो गेट है। ये देखिए सामने, सीधा सामने आपको रामेश्वरम स्टेशन दिखाई दे रहा है। देखिए अंदर दिखाई दे रहा है, ये रामेश्वरम स्टेशन। यहाँ पे ऑटो खड़े रहते हैं बाहर, आपको जहाँ जाना है आपको होटल पे या लॉज पे आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे कोई शेयर ऑटो बहुत ही कम मिलता है। यहाँ को ज़्यादातर आपको सिंगल ऑटो ही करना पड़ेगा। ये सामने देखिए वो रास्ता गया है, वो सीधा जाके राइट मारेंगे और आगे जाने के बाद मेन रोड आएगा, इधर से आप जा सकते हो। ये छोटा सा रोड है, छोटा सा सामने होटल है, मार्केट का इधर भी होटल है। ये राइट साइड में भी होटल रामेश्वरम ब्रांड है, तो सामने देखिए ये होटल है। लेकिन यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ अगर कोई सिंगल आदमी आता है उसको यहाँ पे रूम दिया नहीं जाता है। ये जो भी सिंगल लोग आएंगे वो ध्यान रखना है, यहाँ आपको सिंगल रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे कल बहुत ही तकलीफ हुआ था जब मुझे भारत सेवाश्रम तक ने मुझे मना कर दिया, जबकि मैंने पूरे भारत में जहाँ भी गया मैंने भारत सेवाश्रम में रह चुका हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने कल साफ मना कर दिया कि हम सिंगल पर्सन को रूम नहीं देंगे। ये मुझे बहुत तकलीफ हुआ है कल। उसके बाद से मैंने रात को बहुत मुश्किल से सुबह जब मैं कल पहुंचा था, इधर बारिश हो रहा था, ज़बरदस्ती बारिश हो रहा था यहाँ पे। ये स्टेशन के मैं अंदर ही था, ये स्टेशन में अंदर ही था, मैं बाहर भी निकल नहीं पा रहा था, इतना बारिश हो रहा था यहाँ पे। और मुझे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में मैं रूम लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने भी मना कर रहा था, क्योंकि बोल रहे थे कि ऑनलाइन ही आप रूम बुक कर सकते हो, अभी बुकिंग यहाँ से डायरेक्ट नहीं होएगा। तो मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, मैं एक ही आदमी था, बाकी सब चले गए थे, एक भी यात्री नहीं थे, सिर्फ मैं ही वहाँ पे बैठा हुआ था। और मैं मेरा बैग लेके वहाँ पे बैठा हुआ, मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मुझे उन्होंने रूम नहीं दिया। बहुत ही मुश्किल से दोस्तों, आपको शायद इतना जल्दी इतनी ईजीली रूम नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है रूम मिलना। यहाँ इन लोग, आप अगर कभी रामेश्वरम अकेले आते हो, पहले ही रूम आप बुक करके आना, ऐसे आके यहाँ पे रूम ढूंढने की कोशिश मत करना, तो रिस्की हो जाएगी। मैं भी कल बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही तकलीफ से उनके पास से एक डॉर्मेटरी में मुझे रूम दिया है उन्होंने, जबकि पूरे डॉर्मेटरी खाली था। मैं अकेला ही, पाँच रूम है डॉर्मेटरी के अंदर, विथ एसी रूम है। 12 घंटे के लिए 200 रुपया और 24 घंटे के लिए 400 रुपये लेते हैं चार्जेस। वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 बेड खाली रहते हुए भी उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से हम बुकिंग नहीं कर सकते, हम बुकिंग नहीं ले सकते, जबकि हर एक इंडिया में हर एक स्टेशन पे बुकिंग ले सकते हैं। शायद मुझे लगता है कोविड के काल में ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि इन लोग बुकिंग नहीं लेना चाहते थे, तो मुझे इसलिए बुकिंग कल नहीं दिया गया था। बहुत मुश्किल से मुझे बुकिंग मिला है। दोस्तों जो भी आओगे, प्लीज़ आप पहले ही बुकिंग करके आना है। सिंगल आएगा तो सिंगल के लिए बोल रहा हूँ, डबल वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी आपको इनको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। डबल आएंगे तो 2 आदमी या फैमिली लेके आएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सामने देखिए रामेश्वरम स्टेशन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद अंधेरे की वजह से आपको ध्यान से नहीं दिखाई देगा। ये देखिए रामेश्वरम स्टेशन लिखा हुआ है, ये देखिए रामेश्वरम दिखाई दे रहा है, रामेश्वरम। मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो मैंने आया था यहाँ पे सुबह, मुझे कोई रुकने के लिए मुझे नहीं दे रहा था, बारिश ये देखो, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा लोड शेडिंग हुआ है। यही होता है दिन में, कितना वक्त आ गया था कुछ नहीं पता, अंधेरा। हाँ, कल मैंने जब यहाँ आया था तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुआ था। सुबह मुझे बारिश भी हो रहा था, मुझे कोई होटल वाला या लॉज वाला मुझे रूम देने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे एक भाई साहब ने मुझे रूम दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंडियन रेलवे को हेल्प है, जो इंडियन रेलवे आपको कैसा हेल्प करते हैं, आपको कैसे हेल्प किया जाता है। हाँ, ये देखिए मिस्टर रंजीत है, ये मेरे साथ है, इन्होंने मुझे कल यहाँ पे रूम दिया था, जबकि मुझे किसी ने, कोई भी भारत सेवाश्रम ने मुझे रूम देने के लिए तैयार नहीं था। इनके मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैंने थैंक्स बोलना चाहता हूँ
क्योंकि मुझे कल अगर रूम नहीं दिया होता तो मुझे लिटरली मुझे प्लेटफॉर्म में सोना पड़ता था, क्योंकि मुझे कहीं रूम नहीं मिलता था। तकलीफ वो है कि बाहर के कोई भी आए तो हमसे होटल वाला तो रूम देना चाहिए। सिंगल पर्सन आएंगे तो क्या करेंगे, कोई भी आ सकता है, उसको घूमने के लिए यहाँ आएंगे तो कहीं जाएंगे। हाँ, रेलवे स्टेशन में सेफ्टी है, लेकिन रात में आदमी कहाँ सोएगा, सामान उमान लेकर तो ऐसे बाहर नहीं सो सकता है ना, नहीं रह सकता। तो यही एक तकलीफ है, ये तकलीफ हमको झेलना पड़ा था कल। तो जो भी बाहर से आओगे प्लीज़ आप सोच के आना, पहले बुकिंग करके आना। अगर बुक मिलता है या ऑनलाइन आप IRCTC थ्रू यहाँ पे आप रिटायरिंग रूम बुक करके ही आप यहाँ पे आइएगा प्लीज़। थैंक यू।